हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एडजेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले भी मैंने एडजेक्टिव्स के ऊपर 2 वीडियोस बनाई हैं। तो एक में मैंने डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, एडजेक्टिव हम किसको कहते हैं, और दूसरी वीडियो में मैंने एडजेक्टिव्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। तो जो आज की वीडियो है इसमें हम एडजेक्टिव्स की डिग्रीज को डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव्स की हमारे पास टोटल 3 डिग्रीज हैं। पहले नंबर पे हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट या फिर पॉजिटिव डिग्री है, दूसरे नंबर पे हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है और तीसरे नंबर पे हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है। तो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या था। पहले हम एडजेक्टिव को रिवाइज कर लें। एडजेक्टिव्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि हिना इज़ अ गर्ल, ठीक है, तो अब हमें नहीं पता कि हिना किस तरह की लड़की है, स्मार्ट है, क्लेवर है, ब्यूटीफुल है, बैड है या फिर गुड है। तो अगर मैं कहूँ कि हिना इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो जो ब्यूटीफुल है वो हमारे नाउन यानी कि हिना के बारे में हमें बता रहा है कि हिना किस तरह की लड़की है, यानी कि ये हमें बताता है कि हिना एक खूबसूरत लड़की है। अब वन बाय वन हम इसकी डिग्रीज को समझते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, इसको हम एब्सोल्यूट डिग्री भी कहते हैं। अब आपके सामने डिफरेंट वर्ड शो हो रहे होंगे जैसे कि क्यूट, स्मार्ट, टॉल, क्यूरियस, ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग। जितने भी हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो ऑलरेडी पॉजिटिव या फिर एब्सोल्यूट डिग्री की फॉर्म में मौजूद होते हैं। यानी जिस तरह से ये वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको अगर हम एज इट इज़ किसी सेंटेंस में यूज़ कर लें, यानी किसी नाउन के बारे में बताने के लिए या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ कर लें, तो ये हमारी पॉजिटिव डिग्री होगी या फिर हमारी एब्सोल्यूट डिग्री होगी। जो दूसरी टाइप है हमारे पास वो है कंपैरेटिव डिग्री की। अब जो डिफरेंट वर्ड्स हमारे पास लिखे हुए हैं, इनके एंड में हम आर या फिर ई आर का इजाफा कर देंगे तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। लेकिन इसके लिए भी यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है कि आर या ई आर हम किन वर्ड्स के साथ लगाएंगे। आर या ई आर आप सिर्फ तब लगाओगे जब वहाँ पर 1 सिलेबल होगा। अब सिलेबल क्या होता है, सिलेबल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, बहुत छोटी सी है और उसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोग वो देख लीजिएगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे थे कि आर और ई आर हम कहाँ पर लगाएंगे, यानी ऐसे वर्ड जो 1 सिलेबल होंगे। मतलब हमारा जो भी एडजेक्टिव है उसको हम अगर एक ही आवाज़ में बोल सकते हैं तो वो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम आर या फिर ई आर का इजाफा कर देंगे। यानी कि अगर क्यूट है तो वो क्यूटर बन जाएगा, स्मार्ट है तो वो स्मार्टर बन जाएगा, टॉल है तो वो टॉलर बन जाएगा, ओल्ड है तो वो ओल्डर बन जाएगा। इसी तरह से रिच है तो रिचर बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ रिच, यानी कि अली रिच है। इसी तरह से अगर हम देखें कि अलीज़ा इज़ रिचर देन अली, यानी कि अलीज़ा जो है वो अली से भी ज़्यादा रिच है। तो अब रिच के साथ हमने ई आर का इजाफा किया है, यानी कि उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो इंटरेस्टिंग था, जो क्यूरियस था, जो ब्यूटीफुल था या जो इंटेलिजेंट था, जो ऐसे वर्ड्स हैं यानी जो ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, उनका क्या बनेगा। अब ये जो है ये मोर देन 1 सिलेबल्स हैं, यानी कि अगर हम इनको बोलते हैं तो जैसे ब्यूटीफुल, यानी इसमें 2 सिलेबल्स आते हैं, 2 साउंड्स में इसको हम तोड़कर बोलते हैं। तो जो ऐसे वर्ड्स जिनमें एक से ज़्यादा सिलेबल्स होंगे उनके साथ हम मोर लगाएंगे, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटरेस्टिंग, मोर क्यूरियस, मोर इंटेलिजेंट। तीसरे नंबर पे हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है। इसमें हम EST का इजाफा करते हैं। EST का इजाफा हम कैसे करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो 1 सिलेबल वर्ड्स होते हैं उनके एंड में हम EST लगाते हैं। जैसे टॉल है तो टॉलेस्ट हो जाएगा, ओल्ड है तो ओल्डेस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्यूट है तो क्यूटेस्ट हो जाएगा, स्मार्ट है तो स्मार्टेस्ट हो जाएगा। लेकिन क्यूरियस और ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट, इस तरह के वर्ड्स को हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं उनको हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि बासिल इज़ टॉल। तो ये टॉल जो है ये हमें पता है कि पॉजिटिव या फिर एब्सोल्यूट डिग्री होती है। दूसरे नंबर पे है कि बुरहान इज़ टॉलर देन बासिल। जो बुरहान है वो बासिल से ज़्यादा टॉलर है, ठीक है। ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई क्योंकि इसके एंड में हमने ई आर का इजाफा किया है। अब लास्ट में हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है। आउट ऑफ ऑल द बॉयज़ आई हैव सीन अरहम इज़ द टॉलेस्ट, यानी कि टॉल के एंड में हमने EST का इजाफा कर दिया है। अब सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हम उन वर्ड्स को देखते हैं जो मोर देन 1 सिलेबल्स होते हैं कि उनका क्या होगा। उनके साथ हम मोस्ट का इजाफा करते हैं, जैसे कि मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट क्यूरियस। अब इंग्लिश के अंदर ना हमारे पास कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव्स भी मौजूद हैं जिनको हमें एज इट इज़ ही याद करना पड़ता है और इनको हम खुद क्रिएट नहीं करते बल्कि ये ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं। यानी इनकी सुपरलेटिव डिग्री जो है वो भी ऑलरेडी फिक्स है और जो कंपैरेटिव डिग्री है वो भी ऑलरेडी फिक्स है।
इसी तरह से जो एब्सोल्यूट या फिर पॉजिटिव डिग्री है वो भी ऑलरेडी फिक्स है और उन्हीं को हम सेंटेंसेस के अंदर एज इट इज़ ही यूज़ करेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे गुड है तो इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है हमारे पास वो बेटर है, और इसी तरह से जो इसकी सुपरलेटिव डिग्री है वो हमारे पास बेस्ट है। तो जी हाँ, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।